ये तुम्हारी श्रद्धा है, ये तुम्हारा प्रेम है। और मेरी एक एक बात को संभाल कर रखना। और प्रवचन की मेमोरी कार्ड ले लेना, पेन ड्राइव ले लेना, गाड़ी में लगा कर सुनना। मेमोरी कार्ड से मोबाइल के माध्यम से सुनना, टीवी के माध्यम से सुनना, क्योंकि टीवी चैनल में जो प्रवचन आता है उसका क्या भरोसा, कभी बंद भी हो सकता है। इसलिए कृपया दुकान से सारा सामान खरीद लीजिए, क्योंकि मेरे प्रवचन का क्या ठिकाना, मैं भी कभी परलोक जा सकता हूं अचानक, तो तुम मुझको नहीं पाओगे, लेकिन मेरी वाणी कैच करके रख लो तो उसको जिंदगी भर सुन लेना, उससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि संत का शरीर भी नश्वर है, वो हमेशा तो रहने वाला नहीं है, वो भी दुनिया से विदा हो जाएगा और तुम भी विदा हो जाओगे। लेकिन जब तक जिंदगी रहे तब तक सत्संग मिलता रहे। अभी कई सज्जन मेरे पास आए, बताने लगे कि गुरुदेव खेत में काम करता हूँ, मोबाइल में प्रवचन चला कर रख देता हूँ, सुनता रहता हूँ, काम करता रहता हूँ, और जिस दिन ज़्यादा चिंता होती है तो रात में सोने से पहले आपका 1 घंटे सुनकर सारा दिमाग ठीक हो जाता है, फिर सो जाता हूं। चिंता से छूटने का भी प्रवचन सुनाता हूं। आपका जब जन्म हुआ मां के गर्भ में 9 महीना तुम रहे, जब गर्भ से निकलकर बाहर आए तो जन्म हो गया। उस समय ना ज्ञान था, ना तुम्हारे पास कोई बुद्धि विवेक था, लेकिन तुम जिंदा थे। तुम्हारा पालन पोषण कोई कर रहा था, जो कर रहा था उसका नाम माता पिता था। उन्होंने तुम्हारी सब परवरिश किया, सेवा किया, और तुम बड़े हो गए, पढ़ लिख गए, अब तुम नौकरी पा गए, बिजनेस करने लगे। अब तुमने मकान बना लिया, गाड़ी ले आए, लाड़ी ले आए, साड़ी ले आए, सब कुछ ले आए, खेती बाड़ी बढ़ा दिया। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो बचपन में किलकारियां मारते थे, और जवानी में तुम्हारे पास सब कुछ हो गया तो चिंता टेंशन क्यों करते हो? कुछ नहीं था तो भी जिंदगी चल रही थी, अब सब कुछ है, तुम मालिक हो, तो फिर चिंता करने की क्या बात है? हंसते हंसते जिंदगी जियो, टेंशन को छोड़ दीजिए और ठहाका मारकर हंसिए। कमी क्या है? तुम क्यों घबराते हो? अगर जमीन हाथ से खिसक गई तो जान मत खोइए। जमीन खोई है, जान रखिए। जान है तो जहान है, और जान नहीं तो शमशान है। और दुकानें बिक गई, चिंता मत कीजिए, तुम तो हो ना। बनाने वाला है तो जंतर मंतर से फिर बना देगा, और बनाने वाला अगर निराशा में डूब गया, दुख में डूब गया, तो अब कौन बनाएगा? इसलिए दुख में मत डूबना। भगवान राम का वनवास हो गया, राजा दशरथ परलोक चले गए, रानियां विधवा हो गईं, भरत जी नंदी ग्राम में रहने लगे, सीता का हरण हो गया, लेकिन भगवान श्री राम ने हिम्मत को टूटने नहीं दिया, धैर्य को टूटने नहीं दिया। अंततः राम की विजय हुई, और घर घर में राम के मंदिर बने, और राम का डंका बज गया। विचार करो इस बात पर। हमारे राम, हमारे कृष्ण, हमारे जितने देवी देवता हैं, वह सब सिखाते हैं कि चिंता मुक्त रहो। कृष्ण भगवान बचपन में ही जेल में ही जन्म हुआ था। तुम जवानी में कहीं जेल पहुंच जाते हो, रोने लग जाते हो। मत रो। जब जेल जाना पड़ जाए, कोई नकली फंसा दे, 420 में फंसा दे, तो सोचना कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का दर्शन करने जा रहा हूं। क्या लफड़ा है संसार में। जब भगवान के ऊपर इतने संघर्ष आ गए, इतनी आपदा आ गई, तो तुम तो एक साधारण इंसान हो। घबराया ना करो। दुखों के बीच में भी मुस्कुराना सीखो, गरीबी में भी सुख से जीना सीखो। घर में कष्ट हो तो भी रेस्ट से रहना सीखो। आपकी पत्नी के पास कम बुद्धि हो फिर भी उसको निभाना सीखो। आपका पति बीमार हो तो भी उसको सहारा देना सीखो। आपके बच्चे पढ़ने में कमजोर हों तो भी उनको प्रेम देना सीखो। आपके माता पिता कुछ विकास न कर पाए हों तो भी उनको धन्यवाद देना सीखो कि कुछ विकास किया हो न किया हो, आपने मुझे जन्म दिया, इतना ही बहुत है, अब मैं करूंगा। आपका भाई कमजोर हो उसको सहारा देना सीखो। आपकी बहन गरीब हो उसको मदद करना सीखो। पड़ोसी मकान बना रहा हो उसको सहयोग देना सीखो। आपके रिश्तेदार कोई कार्यक्रम कर रहे हो वहां पहुंचकर उनका मनोबल बढ़ाना सीखो। गांव में सत्संग हो रहा हो
बढ़ चढ़ करके सेवा में हिस्सा लेना सीखो कि मैं भी कुछ करूंगा, मुझको भी मौका दीजिए। आगे से आकर बोलना सीखो। आपके गांव में संत आ जाए प्रवचन करने के लिए, दौड़कर सुनना सीखो। आगे जाकर बैठकर सुनो और संत जी से कहो कि फिर आना गुरुजी, मेरे गांव को भूल न जाना, क्योंकि उनके लाखों भक्त हैं। कहीं भाट खेड़ी भूल न जाए तो भाट खेड़ी की ऐसी छाप डाल देना कि गुरुदेव विश्व में कहीं जाएं, अमेरिका में बैठ करके भी भाट खेड़ी को याद करें कि भाट खेड़ी हासपुर कहाँ है वो मेरा भक्त दिनेश परिहार, किशोर पाटीदार। सभी को शुभकामना करते हुए युक्त चेष्ट से कर्मसु, कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो। ऐसे कर्म करना, बचपन का कर्म तुमको जवानी में सुख दे, जवानी का कर्म तुमको बुढ़ापे में सुख दे, और बुढ़ापे का कर्म तुम्हें मरते समय खुशियां दे सके। दिवसे नैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखम वसेत्, अष्टमासेन तत्कुर्यात् येन वर्षा सुखम वसेत्। यावत् जीवेन तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखम वसेत्, पूर्वे वयस तत्कुर्यात् येन वृद्धा सुखम वसेत्। महात्मा विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया है कि दिन भर में वह कर्म करो जिससे कि रात को शांति से सो सको। 8 महीने में वो कर्म करो जिससे कि वर्षा के 4 महीने छत के नीचे निश्चिंत सो सको। और बचपन जवानी में वह कर्म करो जिससे बुढ़ापा में हंस सको, खुश रह सको। और जिंदगी भर में वह कर्म करो जिससे कि हंसते हंसते दुनिया से मर सको, मरते समय टेंशन नहीं होनी चाहिए। ऐसे कर्म करने को बताया है। ये कर्म करो। कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। और जो लोग अपने भाग्य को सुधारना चाहते उनके लिए बड़ी सरल बात बता रहा हूं। अपनी वाणी में सुधार कीजिए, भाग्य सुधर जाएगा। स्वभाव को सुधारिए, भाग्य सुधरेगा। कर्म को सुधारिए, भाग्य सुधरेगा। चरित्र को सुधारिए, भाग्य सुधरेगा। अपना व्यवहार सुधारिए तो भाग्य सुधरेगा। अगर ये 5 चीजें आपकी सुधर गई तो आपके भाग्य को कोई बिगाड़ने वाला है ही नहीं। आपका भाग्य सुधारते हैं तो आप, बिगाड़ते हैं तो आप। वाणी ऐसी बोलिए, वाणी में तो जादू होना चाहिए। स्वभाव इतना सुंदर बनाइए कि सबको आकर्षित कीजिए। प्रसन्न चित्त रहिए। दुकान पर बैठिए, खुश होकर बैठिए। घर में प्रवेश करिए, मुस्कुराते हुए प्रवेश कीजिए। आलस्य को अपने पास ना आने देना। कुछ काम करो, कुछ काम करो। ये आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। ये मन आत्मा और शरीर के रिश्ते को जोड़ता है। भक्ति से मुक्ति प्राप्त होती है। यतः परम कैवल्यम गुरु मार्गेण वै भवेत्, गुरु भक्ति रति कार्य सर्वदा मोक्ष कांक्षी। गुरु के प्रति श्रद्धा रखना, तुम्हारा जीवन धन्य होगा, आपका कल्याण होगा। सज्जनों और देवियों, जिनके बड़े भाग्य उदय होते हैं, शिव जी कहते हैं उनको गुरु की भक्ति मिलती है पार्वती। और सदैव भक्ति करने से, खूब भक्ति करने से आत्मा की मुक्ति होती है। ये आत्मा कभी मरता नहीं है, ये आत्मा कभी जन्मता नहीं है, ये आत्मा किसी का रिश्तेदार भी नहीं बनता है। ये आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है। शरीर जन्म लेता है, शरीर ही मरता है। शरीर के रिश्ते बनते हैं और शरीर के मरने के बाद रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। ये जो तुम्हारे अंदर परम तत्व बैठा है, परमात्मा जिसको बोलते हैं,
ये हृदय स्थान में विराजित है। इस आत्मा के उद्धार के लिए, आत्म शांति के लिए तुमको मनुष्य का शरीर मिला है। ये मनुष्य का शरीर खाने पीने भोगने उलझने के लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य का शरीर चिंता टेंशन बकवास करने के लिए नहीं मिला है। ये दारू पीने के लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य का शरीर भक्ति और सत्संग के लिए मिला है, सुंदर स्वभाव बनाने के लिए मिला है, ऐसे ऐसे कर्म करने के लिए मिला है कि तुम दुनिया से चले जाना तो भी तुम्हारे कर्मों की सुगंध दुनिया में फैलती रहे। इसलिए मनुष्य का जीवन मिला। तुम रहो न रहो दुनिया में, हम रहे न रहे संसार में, लेकिन आपकी खुशबू यहां रहनी चाहिए। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं। आज तुम्हारे माता पिता पूर्वज नहीं है, लेकिन उनकी याद आती है। एक दिन तुम भी पूर्वज बन जाओगे, मैं भी पूर्वज बन जाऊंगा। इस घर के लिए भी बहुत कुछ करना, गांव के लिए भी कुछ करके जाना, देश के लिए भी कुछ करना। ये भारत देश तुम जैसे लाल का इंतजार कर रहा था, तुम जैसी बेटियों का इंतजार कर रहा था ये भारत माता, कि ऐसे कब पैदा होंगे लाल जो इस धरती पर कोई नया करेंगे कमाल, और इस धरती भारत की धरा का नाम होगा विश्व के आकाश में। तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी सामर्थ्य भरी हुई है, तुम साधारण नहीं हो। साधु बनो तो ऐसे अच्छे साधु बनो कोई दाग न लगने पाए, और गृहस्थ बनो तो ऐसे गृहस्थ बनो जैसे भगवान राम गृहस्थ थे, कृष्ण गृहस्थ थे। सद गृहस्थ बनकर रहो, मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर रहो, और भक्ति करो तो ऐसी करो जैसे मीरा शिवरी ध्रुव प्रहलाद ने किया था। आपका घर मंदिर की तरह सुंदर हो, आपके घर में सुबह शाम पूजा पाठ भजन भी हो, थोड़ा सत्संग की वाणी भी गूंजनी चाहिए। सवेरे उठ करके अपने से बड़ों के पैर छुआ करो। छोटे लोग तुम्हारे जब पैर छुए तो उनके सिर पर कोमल हाथ रख दिया करो। कल की नाराजी आज तक मत बनाए रखा करो। सुबह की गुस्सा को दोपहर में ही विदा कर दिया करो। कितने लोग 10-10 साल तक क्रोध को भरे रखते हैं, एटम बम उनके पास रहता है। एक बार नाराज हो गए तो जिंदगी भर मुंह फुलाए रहेंगे। ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। बहन से भी नाराज मत होना। इस जन्म में वो बहन तुम्हारी बन गई, अब कभी बहन बने न बने उसकी आत्मा का क्या पता। तो कम से कम इस जन्म में अपने भाई का धर्म निभा देना, और भाई के साथ अपनी बहन का धर्म निभा देना। कभी कभी बहन के यहां जाकर हाल चाल भी ले लेना, और बहन के यहां जाना तो कुछ दक्षिणा भी बहन को दे देना। बहन भले करोड़पति हो, बात पैसे की नहीं है, बात प्रेम की है, बात रुपये की नहीं है, बात सम्मान की है। थोड़ा उसको दे देना। और बहन आपके घर में आए तो अपनी पत्नी के हाथ से उसका सम्मान करा देना, ताकि पत्नी ये ना कहे कि चुपके अपनी बहन को देते हो। उसी को दाता बनाना कि तुम ही दो अपने हाथ से। और याद रखना, बहन का सम्मान जो करता है उसका कोई अपमान करने वाला नहीं रहता है। और जो अपने भाई का ख्याल बहन रखती है, उसको कहीं संकट आए कोई ना कोई भाई उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अपने भाइयों को भी प्रेम देना, भाइयों से नाराज ना होना, सबको लेकर के चलना, चाचा लोगों का भी ध्यान रखना, और गुरुदेव से आशीर्वाद मांगना। गुरुदेव मुझे इस लायक बनाओ, इतने कंधे मजबूत करो मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ाओ, मैं सबकी जिम्मेदारी लेकर चलूं, सबका ख्याल करूं और सबको सहारा दूं, पर मुझे किसी का सहारा लेना ना पड़े। बस मुझे केवल आपका सहारा चाहिए, बाकी सबको सहारा देने लायक बना दो।
किसी की बेटी का विवाह हो उसमें भी मदद कर देना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, किसी की बेटी के विवाह में बाधक मत बनना। हो जाने दो विवाह। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा था तो मेरे पड़ोसियों ने मदद किया, तो सब ने मिलकर ढूंढ दिया और विवाह हो गया। तो मैंने कहा बेटी में कोई कमी थी क्या? बोले कमी नहीं, गरीबी ज़्यादा थी, कमी वमी तो कुछ नहीं है। तो हमने कहा अब क्या हाल है? बोले हाल तो इतना अच्छा है, पड़ोसी लोगों ने 10 घर वालों ने मिल करके सब खर्चा भी दे दिया, पैसा था नहीं, और गुरुदेव अमीरों जैसी मेरी बेटी की शादी हो गई। मैं तो पड़ोसियों के हाथ जोड़ता हूँ कि तुम पड़ोसी नहीं हो, सब लोग हमारे भगवान रूप रहते हो। सहारा देने वाले लोग भगवान की ग्रेट में आ जाते हैं, इसलिए सहारा देना चाहिए। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। गुणवान को सुख मिलता है, धनवान को सुविधा मिलती है, और महान को धन्यवाद मिलता है। और याद रखना, विवेकवान को शांति मिलती है, वैराग्यवान को मुक्ति मिलती है। आपका जीवन गुरुदेव की यादों में व्यतीत हो, और सच्चे संत को भी ढूंढ लेना। वैराग्यवान संत होना चाहिए, ये राग रंगी संत ना हो, फैशनेबल संत ना हो, नथुनी पहनने वाला संत ना हो, ब्लाउज कट कपड़े पहनने वाला संत ना हो, रोज रोज रंग ढंग बदले, ऐसा संत नहीं। वो संत है नहीं, अंदर से संसारी है। एक ही वेशभूषा, संसार के विषयों को जो न भोगता हो वह संत है। पिक्चर न देखता हो वह संत है। गंदे गाने न सुने वह संत है। गम खा ले वह संत है। सरलता नम्रता हो वह संत है। और ये तुम संत बनो न बनो, लेकिन संत के गुण आप में भी आना चाहिए। जब संत के गुण आ जाएंगे तो आपके घर में भी शांति आएगी और आपका घर आश्रम जैसा लगेगा। लोहे की कार खरीदो, सोने का हार मत पहनो। सोने के हार की जरूरत नहीं है, लोहे की कार की जरूरत है। कार ले लोगे तुम उसमें बैठकर चलोगे, और सोने का हार तुम लाद कर लेकर चलोगे, और कार तुमको लाद कर लेकर चलेगी। सोना चांदी गिरवी रख दीजिए और लोहे की कार ले आइए। और मैं आशीर्वाद देता हूं, हमारे सभी भक्तों के घर पर कार और जीप होना चाहिए, और सभी धनवान हो, सभी सुखी हो, कोई गरीब ना हो, सबके अच्छे मकान बने हो। और मुझे भी कार दिखाओ, लेकिन बिठाओ मत, टाइम नहीं है। दिखाना है, बिठाना नहीं। तुम्हारा मकान देखो, मेरा दिल खुश हो जाए। व्हाट्सएप पर भेज दो, फोटो देख लूंगा। सुंदर मकान बनाना। जो लड़की तुमको देखकर विवाह करके आई है, उसकी तमन्ना है कि मेरा पति मुझको अच्छे रखेगा, मकान अच्छा बनाना। बेटे भी तमन्ना रखते मेरे पापा बहुत अच्छा करेंगे, उनके लिए भी अच्छी व्यवस्था करना। दारू मत पीना, ऐसा वैसा खान पान बंद कर देना, फिजूल खर्ची मत करना, सामान्य कपड़े पहन लेना, अच्छी गाड़ी में चलना, सोना चांदी कम पहनना, लेकिन अच्छे मकान में रहना। चतुराई सिखा रहा हूं तुमको। ऐसा बेडरूम हो, अंदर जाओ तो बिना सोए ही नींद आ जानी चाहिए, इतना सुंदर। और परस्पर प्रेम से रहना, प्रेम का महल खड़ा करना। साथ में इस आत्मा परमात्मा को भूल मत जाना। गुरुदेव की भक्ति भी खूब करना। सोने की द्वारिका में रह करके कृष्ण भगवान भक्ति करते थे, भूलते नहीं थे। तुम भी अच्छे से अच्छे महल में रह करके 50 लाख की गाड़ी में चल करके गुरु के ही गीत गाना और गुरु की वाणी सुनना, तो आपका जीवन मंगलमय होगा। आपके घर में कभी अमंगल नहीं होगा।
युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओं बोधस्य योगो भवत दुखा। श्री कृष्ण कहते अर्जुन, जिसका सोना और जागना यथा योग्य है, अर्थात कब जागना चाहिए, कब सोना चाहिए, कितना सोना चाहिए, कितना जागना चाहिए, ये जिसको ज्ञान हो गया उसके दुख दूर हो जाते हैं। कभी रात में जरूरत हो जागने की तो भी जागरण कर देना। दुर्गा जागरण तुम 9 दिन करते हो, लेकिन आपके घर की जीती जागती देवी दुर्गा के समान तुम्हारी मां तुम्हारी पत्नी है। अगर उसको कोई तकलीफ हो, इलाज की जरूरत हो, तो रात्रि जागरण करना और सोच लेना ये घर की दुर्गा के लिए जागरण हो रहा है। कभी जल्दी सोने का अवसर मिल जाए तो जल्दी भी सो जाना। कभी रात में कोई आवश्यकता पड़े तो जाग करके ड्यूटी भी दे देना। आपका जीवन, आपका शरीर, आपका मन, आपकी इंद्रियां किसी आदत में बंधनी नहीं चाहिए। आदत मुक्त आपका जीवन होना चाहिए। कभी मैं 8 बजे भी सो जाता हूं और कभी 11 बजे भी सो जाता हूं और फट से सो जाता हूं। कभी दिन में भी सो लेता हूं और कभी दिन में नहीं भी सोता हूं। ऐसे तुम्हारा भी जीवन हो, काम बिगड़ने वाला हो तो रात में भी जाग लेना, और काम पूरा हो गया हो तो थोड़ा दिन में भी सो लेना। जिद ना करना, हठ ना करना। आपके पति जी आ रहे हों तो 12 बजे तक जागकर इंतजार कर लेना, इससे प्रेम बढ़ता है। आपका बेटा आने वाला हो, उसका भी इंतजार कर लेना। जिनसे प्रेम है उनके लिए जागना भी सीखो और गहरी नींद में सोना भी सीखो। वेद ऋषियों ने 10,000 वर्ष पहले एक बात बहुत बड़ी कही थी कि खाने के समय केवल खाइए, सोने के समय केवल सोइए, काम के समय केवल काम कीजिए और सत्संग के समय सत्संग सुनिए, उसमें दूसरा मन मत घुसेड़िए। लोग खाते समय कितनी तरफ चित्त को चंचल करते हैं और कितने लोग खाते समय ही बातें करते हैं। अब सोचते अब भाग कर कहां जाएगा, बताओ सब इसको। पूरी रामायण खोलते। खाते समय खाने वाले से ज्यादा बातें मत करो। प्रेम की बात कर सकते हो, मुस्कुरा सकते हो, और खाने वाले को भी चाहिए कि खुश होकर खाए, प्रसन्न होकर खाए। प्रसन्नता के साथ बिस्तर पर सोइए। बड़े बुजुर्गों को सुलाकर सोइए। हमारे जितने शिष्य हैं जिनकी ड्यूटी हमारे पास रहती है, वो मुझे सुलाकर फिर पूछते हैं कि गुरुदेव कोई और आवश्यकता है आपको क्या? तो मैं बोलता नहीं बेटा, शुभ रात्रि, जाइए सोइए। तो वो चले जाते हैं। सेवा प्रेम से कीजिए। गुरु की सेवा से पाप कटेंगे, पुण्य बढ़ेंगे। माता पिता की सेवा से उम्र बढ़ेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पत्नी और बच्चों की सेवा से घर में लक्ष्मी बढ़ेगी, लक्ष्य पूरे होंगे। पति की सेवा से घर में शांति बढ़ेगी। अतिथि की सेवा से घर का मान सम्मान बढ़ेगा। और संत की सेवा से तुम्हारे दुखों का अंत होगा, सुख शांति बढ़ेगी। युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवत दुखः। श्री कृष्ण कहते अर्जुन, उसके सब दुख दूर करने वाला योग सिद्ध हो जाता है जिसका शयन और जागरण विवेक पूर्ण यथा योग्य है, खान पान आहार विहार यथा योग्य है, जिसके कर्म यथा योग्य हैं। कौन सा कर्म कब किसके साथ में करना चाहिए, यथा योग्य कर्म। आपका भाग्य अच्छा बने, आपके घर में शांति आए, आपके घर के बड़े बुजुर्ग खुश रहें, आपको आशीर्वाद उनका मिले और मेरा प्रेम आपको मिले, मेरी तपस्या का प्रभाव भी आपको मिले, मेरे गुरु का आशीर्वाद हमको तुमको सबको मिले, और मेरे जीवन के लिए तुम शुभकामना करना।
कि लंबी उम्र हो और मैं भी स्वस्थ रहूं और तुम भी स्वस्थ रहो। मैं बार बार तुम्हारी नीमच जिले में आऊं और सत्संग सुनाता रहूं। आपका कल्याण होता रहे।